जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। देखिए, अक्सर कई लोग की ऐसी धारणा होती है कि ये जो भक्ति का जो मार्ग है ये बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है और इस मार्ग में बहुत सारे नियम हैं और बहुत सारी चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है। तो ऐसी कई लोगों की धारणा होती है, इसके कारण वो इस मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा भी नहीं रखते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मार्ग में जिन्होंने अपनी साधना तो शुरू कर दी है, उत्साहपूर्वक शुरुआत में उन्होंने इस मार्ग का सहारा लिया, किंतु कुछ समय बाद एक निरुत्साहित हो जाते हैं और एक जो भी साधना है वो एक बोझ, एक बर्डन की तरह लगने लग जाता है। तो इसलिए फिर वो आगे इस मार्ग में अपना सफ़र कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, शास्त्र में तो भक्ति की इतनी महिमा बताइए। आचार्य लोग क्या कह रहे? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। बता रहे कि जो भक्ति मार्ग है इतना आनंद से भरा हुआ है, कठिनाइयां तो दूर की बात है, इतना आनंद ही आनंद है इस मार्ग में, सुसुखम। और तो और बता रहे मार्ग कैसा है, जैसे एग्जाम्पल दे रहे कि यदि कोई इस मार्ग में आँख बंद करके दौड़े भी अगर, तो भी उसको कुछ किसी चीज की फिक्र नहीं है, कोई हानि नहीं हो सकती इस मार्ग में। जैसे एक यदि कोई हाईवे है, देखिए हाईवे में इतनी सारी गाड़ियां आती जाती रहती है, कितने तेजी से सब गाड़ियां चलती है, लेफ्ट राइट इतने बार देखना पड़ता है, फिर भी सावधानी से क्रॉस करना पड़ता है। यदि किसी को रोड क्रॉस करना है, फिर भी चांसेस है कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। लेकिन ये मार्ग के बारे में बताया कि इस मार्ग में यदि कोई आंख बंद करके दौड़े भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और गीता में तो भगवान खुद अर्जुन से बुलवा रहे, बोल रहे कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता अर्जुन। देखिए, ये मार्ग इतना सरल है, फिर भी ऐसा हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों अधिकतम लोग इस मार्ग का लाभ नहीं उठा पाते हैं? यानी कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम मिस कर लेते हैं। जैसे कोई रेसिपी है किसी खाने की, और वो रेसिपी को फॉलो करने के बाद भी यदि कुछ वो एलईडी जो टेस्ट नहीं आ रहा है अगर खाने में, तो मतलब हमने कोई तो इंग्रेडिएंट मिस कर दिया, कोई तो सीक्रेट एक इंग्रेडिएंट है जो हम मिस कर दिया डालना। उसी प्रकार भक्ति में कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ है कि शायद से हम वो मिस कर दिए हैं। क्योंकि अक्सर लोग हैं, सब करते हैं, जप करते हैं, हरि नाम कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, विग्रह सेवा कर रहे हैं, धाम में तीर्थ में यात्रा के लिए भी जा रहे हैं, फिर भी वो उत्साह कुछ ना कुछ कमी, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, तो कुछ तो मिसिंग है। तो क्या चीज है जो छूट रहा है, जो पॉइंट हम मिस कर रहे हैं? तो आज उसी के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वो सीक्रेट बड़ा सरल चीज है, कोई बड़ा सा एक कोई चीज नहीं है। हमारे आचार्यों ने, शास्त्र में, यहाँ तक कि भगवान ने उस चीज के बारे में बार बार जोर दिया है। आज उसी के ऊपर कुछ उस चीज को छूने का प्रयास करेंगे। पहले श्री गुरुदेव और आप सभी वैष्णव से प्रार्थना कर फिर हम आरंभ करते हैं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। तो वो सीक्रेट चीज क्या है? ये हमारे रूप गोस्वामी पाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में जब वो 64 अंग पूरे भक्ति के जब वर्णन करने शुरुआत ही कर रहे थे, तब शुरू में ही उन्होंने इस
अंग के बारे में बता दिया। स्टार्टिंग का जो 3 अंग जब उन्होंने डिस्क्राइब किया तब उन्होंने सीक्रेट पहले ही दे दिया। तो क्योंकि ये शुरुआत में दिया हुआ है इसलिए अक्सर लोग इसे समझते हैं अरे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होगा, शुरुआत में लिख दिया है, मतलब ये लगता है स्टार्टिंग में जरूरी है, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले तो सुनते हैं कि क्या है वो 3 अंग। पहला अंग है गुरु पादाश्रय, दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, फिर तीसरा है विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु से रिलेटेड है। इसमें आज हम पहले अंग की पहली तो हम चर्चा करें। सबसे इम्पोर्टेंट गुरु पादाश्रय, सबसे पहला ही अंग रूप गोस्वामी पाद जी ने इसे मेंशन किया है। मतलब यदि भक्ति हमारा आरंभ भी हमें करना है, यदि भक्ति राज्य में हमें प्रवेश भी करना है, तो पहला अंग, पहली चीज है गुरु पादाश्रय। गुरु का एक सदगुरु, आज वही उसी के ऊपर कौन से सदगुरु, एक रसिक, एक तत्वज्ञ सदगुरु के शरण लेना, यही ये भक्ति राज्य में आरंभ, एक स्टार्टिंग और आगे प्रोग्रेस, आगे प्रगति करने का यही एक सीक्रेट है। क्योंकि यदि अब देखें, यदि इस मार्ग में जितने सिद्ध महात्मा भी है जिन्होंने सिद्धि हासिल कर दी है, भक्ति के एकदम अंतिम जो सिद्धि है उसको जो लाभ कर चुके हैं, उन्होंने भी अब तक ये पॉइंट को पकड़ के रखा है। क्योंकि ये पॉइंट एक रीढ़ की हड्डी है, ऐसा नहीं कि एक शुरुआत में जरूरी है फिर नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उसके बाद सब कुछ है। इसके बिना भक्ति का आरंभ भी नहीं हो सकता, तो प्रगति तो बहुत दूर की बात है। तो क्यों ऐसा रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे गुरु पादाश्रय। देखिए हरि नाम है, हरि नाम इतना हमने हरि नाम की महिमा सुनी है कि नाम भगवान से अभेद, नाम नामी में कोई भेद नहीं है। तो केवल हरि नाम यदि हम करें, धाम में जाए, विग्रह पूजा करें, तो फिर गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु के शरणागत होना जरूरी है। जी बिल्कुल, हरि नाम में तो बहुत पावर है, हरि नाम अपने आप में पूर्ण है। किंतु हम सब बद्ध जीव हैं, कलयुग के प्रभाव से, माया के 3 गुणों के प्रभाव के कारण। देखिए केवल हरि नाम में हम अपने बलबूते पर हम अनर्थ को दूर नहीं कर सकते। हरि नाम में निष्ठा, रुचि जागृत कर पाना एक जीव के लिए बिना गुरु के शरण लिए हुए ये एक लगभग असंभव चीज है। इसीलिए जब भी कोई गुरु के शरणागत होकर फिर जब गुरु से नाम लेकर गुरु के अनुगत्य में जब मंत्र जप करे, मंत्र स्मरण करे, तब ये मार्ग बड़ा जो आचार्य बता रहे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये हो सकता है। लेकिन पहले हम कुछ समझे कि क्या महिमा है, भगवान क्या बता रहे गुरु के बारे में, और दीक्षा के समय क्या होता है। क्योंकि देखिए गुरु एक साधक को भगवान से जोड़ते हैं। सबसे पहले तो संबंध स्थापित करना, पहले संबंध जो जोड़ने का काम है पहले गुरु करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय जब शिष्य आत्मसमर्पण करे, सबसे जरूरी, केवल दीक्षा ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी, शरणागत पूरा भाव से यदि कोई दीक्षा लेते समय शरणागत हो जाए, आत्मसमर्पण करे, तब उस समय तत्पश्चात कृष्ण उसे अपना मान लेते, अपने परिवार का हिस्सा बना लेते। तो ये संबंध जोड़ने का कार्य गुरु का है। गुरु के अनेक कार्य हैं, वो भी हम चर्चा करने का कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन पहले तो संबंध स्थापित हो, वरना हम क्या, हम कृष्ण से कैसे हम संबंध अपने खुद से बना सके, कृष्ण क्यों हमें अपनाएंगे।
कृष्ण जिनके हैं, यदि किसी को करोड़ रुपए चाहिए तो किसी भिखारी से तो नहीं मांग सकता वो, उसे करोड़पति के पास जाना पड़ेगा। जिसके पास करोड़ों रुपए है वो हमें करोड़ रुपए दे सकता है, करोड़पति दे सकता है। तो उसी प्रकार हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो जिनके पास कृष्ण प्रेम है, जिनके पास कृष्ण है, वो हमें कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए गुरु के बिना तो ये आरंभ भी नहीं हो सकता भक्ति। और इसलिए बता रहे पूरे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बोलते पूरे विश्व ब्रह्मांड में सभी जीव भ्रमण कर रहे हैं, ये पूरे 14 लोकों में, सत्य लोक से लेकर पाताल लोक तक 84 लाख योनि में सब भ्रमण कर रहे हैं। तो इन सब जीवों में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान जीव कौन है? बता रहे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। देखिए अक्सर हम इस पर जोर नहीं देते, लेकिन हमें इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि एक सद्गुरु मिलना किसी के जीवन में सबसे, भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? यदि देखिए, यदि अक्सर लोग कहते हैं कि अरे भगवान की कृपा से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई, भगवान की कृपा से मेरी शादी हो गई, भगवान की कृपा से बच्चे हो गए, या जो भी है, कुछ भी चीज़ को संसार में भी कुछ प्रॉफिट हो गया उसको भगवान की कृपा मानते हैं। ये अच्छी बात है, सब जगह हमें भगवान को रियलाइज करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में भगवान की कृपा क्या है? सबसे बड़ी कृपा क्या है भगवान की? भगवान यदि देखे तो संसार का सुख एकदम इजीली दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान बोलेंगे हाँ हाँ ले लो, ये सब चीज दे देंगे। यदि कोई भक्ति कर रहा है तो बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कर्मी लोगों को ही तो आसानी से मिल जाता है, जो कर्म मार्ग अन्य मार्ग में है। यहाँ तक कि यदि कोई सिद्धि चाह रहा है तो वो भी, एक अच्छा श्लोक है, बोलते हैं कृष्ण यदि भक्ति छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, कबू प्रेम ना देन रखे लुकाइया। बोलते हैं कि कृष्ण एक बार संसार का सुख, यहाँ तक कि स्वर्ग का सुख भी बहुत आसानी से दे देंगे, सिद्धि वगैरह सब दे देंगे। अरे यहाँ तक कि मुक्ति भी, मोक्ष भी दे देंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुड़वा देंगे, ये माया के जाल से, प्रभाव से सब छुड़वा देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये आसानी से दे देंगे। इतना तक भी बताते हैं रसिक आचार्य, ऐसा बताते हैं कि इतना एक बार ये भी संभव है कि भगवान खुद का अपना दर्शन भी दे दे। लेकिन सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ी कृपा भगवान की क्या है? यदि किसी के जीवन में भगवान किसी को एक सद्गुरु, एक रसिक तत्वज्ञ सद्गुरु के शरणागत करवा दे, उनसे मिलवा दे, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों ये सबसे बड़ी कृपा है? कोई बोले कि अरे जब हमें सब मुक्ति सब मिल जा रही है, सब ऐशो आराम संसारिक भोग मिल रहे हैं, सब सिद्धि मिल सकती है, मुक्ति तक मिल सकती है, फिर गुरु का क्या काम? आप बोले कृष्णा खुद दर्शन भी दे देंगे, तो फिर गुरु का क्या काम? यार वो दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो हमको नहीं चाहिए। बोलते नहीं, कि देखिए कृष्ण का वीक पॉइंट है, एवं कृष्ण बाकी सब चीज दे देंगे, खुद का दर्शन भी दे देंगे, लेकिन प्रेम भक्ति ये जल्दी देते नहीं है भगवान। क्यों? भगवान का वीक पॉइंट है। यदि ये किसी को मिल जाए तब भगवान उस भक्त के अधीन वशीभूत हो जाएंगे। और ऐसे जो शुद्ध सद्गुरु होते हैं, उन्होंने अपने हृदय में भगवान को कैद करके रखा है। देखिए भगवान, इनका एक नाम क्या है? मुकुंद है, दूसरों को मुक्त करने वाले, जो दूसरों को मुक्ति दे, संसार से मुक्त कर दे। और हम सब संसार में क्या, सबको मुक्त होना है, सबको फ्रीडम अच्छा लगता है, किसी को बंधन अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान का थोड़ा उल्टा है, भगवान चाह रहे हैं अपने भक्त के बंधन, भक्त के हृदय में बंद होने, तो उनको बंधन अच्छा लगता है। अहम भक्त पराधीन, भगवान को आनंद आता है
अपने भक्त के वशीभूत होने के लिए। इसे जल्दी सबको देते नहीं है। यदि किसी के जीवन में एक सदगुरु, रसिक, तत्वज्ञ गुरु का संपर्क किसी का हो गया, यदि कोई उनके शरणागत हो गया, समझ लीजिए सबसे बड़ी कृपा है। ये बहुत दुर्लभ है। एक बार भगवान खुद अपना दर्शन दे दे, लेकिन एक सदगुरु की प्राप्ति, इसलिए कह रहे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पहले कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु की कृपा से फिर कृष्ण मिल जाएंगे, कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे। ये खासियत है, ये ब्रज भक्ति, ये खासियत है। इसलिए गुरु के तो बहुत सारे लक्षण दिए हुए शास्त्र में। शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। देखिए बहुत सारी चीजें, भावुकता नहीं है। गुरु के लक्षण भी दिए हुए हैं कि गुरु पूरे वेद में सब शास्त्रों का निचोड़, पूरा सार जानने वाले हो, सब चीज का ज्ञान रहे शास्त्रों। सभी एक शिष्य के जितने सारे मन में संशय है सभी को दूर करने वाले, दूर करने में सक्षम होने चाहिए। सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, संसार से विरक्त होने चाहिए, और भगवान की अनुभूति, अनुभव, ये सब भगवान के शुद्ध भक्त के, गुरु के सब लक्षण दिए गए। लेकिन साथ ही साथ एक रसिक, आप देखिए रसिक माने जो हमने देखा कि भगवान को अपने वशीभूत कर लिया। जैसे दो भाव होते हैं केवल ब्रज में, ऐसा भाव जिसे कहते हैं मदीयता। एक होता है तदीयता, एक होता है मदीयता। तदीयता माने अक्सर ये भी बहुत उच्च कोटि का भाव है, जिसमें एक साधक और भक्त क्या कहते हैं, पूरा शरणागत हो जाते हैं भगवान को। हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी आपके हाथ। सब लोग, अक्सर सब लोग चाह रहे कि भगवान आप ही देख लो, हम आपके शरणागत है, अब आप ही हमारी नैया पार लगाओ। लेकिन भगवान को ये भाव इतना पसंद नहीं है। इससे ऊपर एक भाव है, क्या है, मदीयता। एक है कि हे भगवान मैं आपका हूँ, जिसे कहते हैं तदीयता, मैं आपका हूँ। लेकिन उससे ऊपर है मदीयता, हे कन्हैया आप मेरे हो। उसमें क्या होता है, पहले में तदीयता में कि आप ही मेरा पालन पोषण करो, मुझे कुछ नहीं पता। दूसरे में क्या है, अरे कन्हैया का पालन पोषण मुझे करना है, मैं नहीं देखूंगा तो उनको कौन देखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। ये भाव, ये ब्रज में केवल। अब देखिए यशोदा मैया नंद बाबा का क्या भाव था, विश्व ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो सभी को पाल रहे हैं, उनके पीछे यशोदा मैया लगी रहती थी कि अरे इन्हें खाना खाया कि नहीं, इनको दूध नहीं पिलाऊंगी तो भूखा रह जाएगा। मतलब खुद पे सोच रहे कि अरे मैं अगर नहीं देखूंगी तो क्या होगा इसका। नंद बाबा चिंता करे, साधारण कैसे पुत्र के लिए एक पिता चिंता करते हैं, अरे बड़े होके क्या करेगा ये, चोरी करता है, इतने अभी से चोरी करने लग गया, बड़े होके क्या होगा। ये सब सोच रहे, भगवान के लिए इतना सोच रहे, भगवान की जिम्मेदारी उठा रहे। भगवान को इसमें आनंद आता है। इसलिए क्या कह रहे हैं, सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। कह रहे हैं कि सब पूरा जगत में सब लोग मेरी ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति कर रहे हैं, मुझे परम पिता परमेश्वर मान करके मेरी भक्ति कर रहे हैं, ऐश्वर्यपूर्ण। लेकिन मेरे हृदय में मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आता। मुझे यदि किसी को आकर्षित करना है, देखिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबको आकर्षण करने वाले, यदि उनके हृदय को किसको आकर्षित करना है तो खुद बता रहे, जो ब्रज भाव है, जो ब्रजवासियों का जो भाव है, केवल उससे भगवान आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसे सदगुरु जो भगवान के नित्य परिकर हो, या अब इस बार इस जन्म में उन्होंने सिद्धि हासिल की है, ऐसे कोई सदगुरु, रसिक और तत्वज्ञ, कोई भावुकता नहीं। ये सब चीज हम समझे कि कोई भावुकता नहीं है कि अपने में ही कर लिया, नहीं, ये सब पूरा तत्व का बेस हो। ये कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, लेकिन
पूरा तत्व का ज्ञान के साथ, तब जाके जो भाव हृदय में आए। ये भाव केवल एक सद्गुरु के यदि कोई शरणागत हो तब उनके हृदय से एक शिष्य, सबके हृदय में भी नहीं, इसीलिए शरणागत भाव। शरणागति क्या है? शरणागति के भी 6 अंग है, उसके ऊपर हम अभी चर्चा ना करेंगे ना। ये तो एक छूने का प्रयास था कि कितनी आवश्यकता है एक सद्गुरु के शरणागत होने की। यदि कोई शरणागत हो गए ऐसे सद्गुरु के, तो फिर कोई, ये तो एकदम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। लेकिन ये ऐसे सद्गुरु मिले कैसे? कैसे ढूंढे ऐसे गुरु को? सीक्रेट तो पता चल गया, लेकिन कैसे मिले ऐसे सद्गुरु? मिलना इतनी दुर्लभ बात है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में ऐसे इतनी दुर्लभ है, और खास करके कलयुग में तो बहुत कठिन है। और आजकल तो हम बद्ध जीव हैं, हमें तो नकली नोट असली नोट में ही फर्क नहीं पड़ता, तो पता ही नहीं चलता क्या है। मिलावट इतनी हो गई, हमें तो प्योर क्या है इम्प्योर क्या है वही समझ में नहीं आता। तो हम गुरु को कैसे पहचाने? शास्त्र में भले लक्षण दिए हुए, और गुरु को पहचानना इतना आसान नहीं है। बाहर से क्या पता कैसे, इसलिए ये बद्ध जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए केवल कृष्ण की कृपा से पहले गुरु मिलेंगे। इसलिए केवल यदि कोई निष्कपट भाव से यदि हृदय से प्रार्थना करे तो अपने आप भगवान की वो जिम्मेदारी भगवान अरेंज करेंगे। वो डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पे हो आप, कहाँ पे वो सदगुरु है। ऐसे बहुत दुर्लभ है। ऐसे अक्सर कई गुरु होंगे जो बाहर से बहुत, ऐसे तो हो भी चुके हैं पहले केसेस, जो इसके कारण लोगों की श्रद्धा भी थोड़ी कम हो जाती है। जो बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका बाद में पता चलता है कि ये तो नहीं थे, गुरु नहीं थे, ये तो इंसान तक नहीं थे, तो जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। लेकिन बाहर से अच्छे से बताते हैं। लेकिन जो वास्तविक सदगुरु है उन्हें तो बाहर से पहचानना बहुत मुश्किल है। वो केवल भगवान की कृपा से मिलेंगे ऐसे, बाहर से सब। क्योंकि इसलिए भगवान क्या कह रहे, आचार्य माम विजानीयात नवमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धि सुएत सर्वदेवमय गुरु। तारे की जो ऐसे गुरु होते सदगुरु, ऐसे सदगुरु के बारे में बता रहे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे सदगुरु जो है उनको साधारण मत समझना, मेरी तरह ही समझना। आचार्य माम विजानीयात, मुझसे अलग मत समझना। समझना कि मैं ही हूँ वो गुरु, मैं ही हूँ, बस एक अलग रूप में तुम्हारे सामने हूँ। सेम जितना सम्मान मेरे लिए है उतना सम्मान गुरु के प्रति हो। मर्त्य बुद्धि नहीं, क्योंकि आपको लग सकता है हमारे जैसे कार्य कर रहे, हमारे ऐसे हाथ पैर 2 आँख है वही खा रहे, लेकिन इसलिए भगवान भी सावधान कर रहे हैं कि इसीलिए तो तुरंत कोई जरूरी नहीं दीक्षा लेने के लिए भी पहले बहुत अच्छे से गुरु से श्रवण करे, गुरु की सेवा करे, गुरु के जितना हो सके सानिध्य में रहे, परखे। लेकिन वो सब तो ठीक है, लक्षण देखना बाद में। पहले तो एक हृदय में आकर्षण जागृत हो, ये भगवान की कृपा होगी। पहले तो ऐसे सदगुरु के संपर्क में भगवान लाएंगे और हृदय में एक आकर्षण होगा कि लगेगा कि इनको यदि मैं शरणागत हो गया, मुझे जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं। वो अपने आप हृदय में भाव आएगा, वो अनुभूति होगी, वो भगवान का अरेंजमेंट होगा। कोई चिंता नहीं, केवल हमें प्रार्थना करना है। फिर थोड़ा और फिर परखे, यदि कुछ भी मन में संदेह है तो सब दूर करवा ले, फिर गुरु से दीक्षा ले, ऐसे सदगुरु से। और ऐसे सदगुरु कई है, लेकिन हमारे हृदय में जिनके प्रति आसक्ति जागृत हो रही है वो हमारे लिए एकदम, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध है वो कोई एक जन्म के लिए, थोड़े सालों के लिए नहीं है। जैसे पति पत्नियों का संबंध है तो 7 जन्म के लिए नहीं, ऐसा नहीं। गुरु शिष्य का तो नित्य संबंध है, वो नित्य है। यदि किसी के गुरु पहले रह चुके हैं तो इस जन्म में वो जैसे तैसे, आप किसी कोने में हो विश्व ब्रह्मांड के, आपको गुरु फिर से मिल जाएंगे। वो भगवान का अरेंजमेंट है, वो तो मिल जाएंगे फिर से। तो कोई
केवल प्रार्थना करना है और सबसे जरूरी शरणागत होकर गुरु के जो भी उपदेश है, आदेश है, उन पर चलना है, उसको पालन करना है। ये मार्ग सबसे एकदम आसान है, वरना फिर भक्ति मार्ग में भी हमें कठिनाई आ सकती है, निरुत्साहित हो सकते हैं यदि इस पॉइंट को नहीं पकड़ा तो। यदि इस पॉइंट को किसी ने पकड़ लिया तो सब चीज बहुत आसान, अपने आप सब धीरे धीरे आ जाएगा। कोई पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो रहा है, लेकिन गुरु की कृपा से सब हो जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, एक सीक्रेट है कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है भक्ति का, इसको हम कभी ना छोड़ें और इसको हमेशा पकड़ के रखें। अभी इच्छा तो होती है, इसे हर शिष्य की इच्छा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाया, एबे यश भूषुक त्रिभुवन। सब शिष्य की इच्छा होती है अपने गुरु के बारे में, अपने गुरु का यश सब जगह तीनों लोक में फैले, सबको पता चले कि अरे मेरे गुरु कितने महान है, कितने कृपालु है, कितने करुणा के सिंधु है कि मुझ जैसे अधम पापी जीव को भी कृपा कर लिया उन्होंने और मुझे मेरा हाथ पकड़ के राधा कृष्ण की सेवा में लगा दिए। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेरे गुरु का यश फैले, ये इच्छा सब शिष्य की होती है। ये कहते हुए मुझे भी इच्छा मेरी हुई कि मैं भी यदि कभी मुझे तो एक मौका मिले, लेकिन बहुत कठिन कार्य होगा मेरे लिए, लेकिन इच्छा है कभी मौका मिले, कभी आगे जाके मैं अपने कुछ गुरु के बारे में, अपना जो मेरा सफ़र था, कैसे मुझे अपने सदगुरु मिले, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे कभी। लेकिन क्षमा करना, बहुत सी त्रुटि हुई होंगी, लेकिन एक छोटा प्रयास था। आप सब आशीर्वाद बनाए रखिए और जो भी भूल हो गई उसे एक आप हंस की तरह दूध लेकर के पानी को अलग कर देना, जो भी त्रुटियां है उसे। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।